कह रहे हैं परीक्षित, जो भगवान कृष्ण कन्हैया की लीलाओं में संदेह करता है, नैतद समाचरे जातु मनसापि यनीश्वर विनश्चत्याचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रोपदिजम विषम। जैसे भोलेनाथ ने महाविष का पान कर लिया, भोलेनाथ को तो कुछ नहीं हुआ, पर हम एक बूंद चाख लें तो हमें क्या होगा? हम तो मर जाएंगे। और हम सोचें भोलेनाथ ने तो विष का कुंभ पिया था, हम एक दो चम्मच भी खा लें टॉनिक के रूप में तो क्या जाएगा? तो बेटा मर जाएगा। भोलेनाथ ने विष पिया तो क्या हुआ? भोलेनाथ की कीर्ति बढ़ी ना। नीलकंठ नाम से जगत प्रसिद्ध हमारे भोलेनाथ हो गए, और हम आप खा लें तो देखो, पहले तो बड़ी मुश्किल से विष पिएंगे। विष पीना कोई सहज बात है? बड़ी मुश्किल से विष पिएंगे और उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। और फिर जब हमारे रिश्तेदार हमको देखने आएंगे तो खरी खोटी सुनाएंगे, मूर्ख कहेंगे, विष कोई पीने की चीज है। इतनी बात सुनाएंगे कि इतनी गालियां देंगे। और उधर भगवान शिव ने विष का घड़ा पी लिया, तो भोलेनाथ की महिमा गा रहे हैं देवता। इसका अर्थ सर्व सामर्थ्यवान पुरुषों को दोष नहीं लगता, दोष हम आप जैसे साधारण प्राणियों को लगता है। वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा समर्थ पर ब्रह्म जगदीश्वर हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। जब पार्वती की हस्तरेखा देखी नारद बाबा ने रामायण में, गोस्वामी जी ने बताया इसका पति ऐसा होगा, नंगा होगा, अकामी होगा, माता पिता से हीन होगा, कोई लेना देना नहीं होगा जगत से, इतने दोष हैं। तो माता पिता के नेत्रों में अश्रु भरा है, हमारी बेटी का ऐसा पति, महाराज कछु उपाय करो। तो नारद बाबा बोले, देखो अगर इसका विवाह जगत के प्राणी से होगा तो दोष ही दोष इसके पति में होंगे, पर यही दोष जिनको हम दोष बता रहे हैं यही मिलते जुलते भोलेनाथ में हैं। उनका कोई मैया बाप नहीं है, नंगे रहने वाले हैं, अकामी हैं, जटिल हैं। अगर पार्वती का विवाह शिव से हो जाता है तो जितने दोष इसके पति के हैं वो सब गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि सर्व सामर्थ्यवान को दोष भी गुण ही लगते हैं, उनके जीवन के दोष भी गुण बन जाते हैं। भगवान शिव को दोष नहीं लगता, इसलिए गोस्वामी जी को स्पष्ट रूप में लिखना पड़ा। नारद बाबा कह रहे हैं, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी नाई, जे जे वर के दोष बखाने, जय देवर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो जो दोष मैंने आपको बताए हैं ये भोलेनाथ में भी है, पर भोलेनाथ के वो दोष नहीं है, वो गुण हैं। भोलेनाथ से विवाह होगा तो जगत प्रसिद्ध हो जाएगी आपकी लाडली कन्या। जैसे उदाहरण दिए, रवि पावक सुर सरी की नाई, 3 उदाहरण दिए हैं, सूर्य, अग्नि और सुरसरी गंगा, ये सर्व सामर्थ्यवान है। जैसे आप हरिद्वार गए और एक बोतल में गंगा जल लेकर के आए कि अपने पूजा में काम चलाएंगे, पर पूजा स्थल में बोतल रखते ही अचानक घर का कुत्ता आया, चाट गया। अब बताओ पी लोगे गंगा जल? खूब चटकारे लेके पियो? नहीं पियोगे आप, क्योंकि बोतल में थोड़ा सा गंगा जल है। लेकिन हरिद्वार चले जाओ और हरिद्वार में जैसे ही आपने डुबकी मारी इतने में एक कुत्ता आया, भागता दौड़ता हाँफता, वो नदी में कूद गया। तो बताओ आप बाहर निकल आओगे? नहीं निकलोगे, नहाते रहोगे ना, हर हर गंगे कह करके नहाते रहोगे। क्यों? क्योंकि घर में तो गंगा का एक अंश था, वहां तो गंगा मैया का विशाल प्रवाह है, तो सर्व सामर्थ्यवानों को दोष नहीं लगता। सूर्य हैं, चमक रहे हैं, अच्छी वस्तुओं पर सूर्य की किरण पड़ती है तो
विष्ठा आदि में भी तो पड़ रही है। तो क्या विष्ठा आदि में पड़ने से, कीचड़ में सूर्य की किरण पड़ने से सूर्य भगवान को दोष लगेगा? वो गंदे हो जाएंगे क्या, अपवित्र हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि भगवान सूर्य का विशाल स्वरूप है। ऐसे अग्नि में आप अब जब घर में हवन करते हैं, अगर थोड़ा अग्नि जल रही तो थोड़ा सा हवन सामग्री भी डाल दो, वो बुझ जाती है। पर जहां भयंकर आग लग गई, वहाँ बड़े से बड़ा भवन भी ध्वस्त हो जाता है महाराज, क्योंकि वहाँ अग्नि का विशाल स्वरूप है। जो डालोगे वो स्वाहा, चाहे गीली लकड़ी, चाहे सूखी लकड़ी, चाहे कुछ डालो, सब स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए सर्व सामर्थ्यवानों को दोष नहीं लगता। बोल भक्त वत्सल भगवान